कहीं लिखा था मैंने कि जितनी होगी काली अंधियारी रात, जितनी होगी काली अंधियारी रात, उतना ही उजाला सवेरा होगा। आज हार का हकदार है तू, आज हार का हकदार है तू, कल जीत का सहरा भी तेरा होगा, कल जीत का सहरा भी तेरा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारतीय, ऑथर और मोटिवेटर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे जीवन में बहुत बहुत अहमियत रखता है। एक ऐसी शक्ति जिसकी वजह से लोग असफलता से निकलकर सफलता के पायदानों पर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसकी वजह से लोग गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर अपने आप को अमीरी के चक्र में स्थापित कर देते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसकी वजह से लोग कहीं गुमनामी से निकलकर बेहद शोहरत को प्राप्त कर लेते हैं। आइए साथियों, मैं शक्ति की चर्चा इस वीडियो में करना चाहता हूं। मजे की बात यह है कि यह वीडियो सभी के लिए समान रूप से लाभदायक है। चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हों या पढ़ाने वाले अध्यापक, चाहे आप गृहिणी हो या सीईओ, सभी को इस वीडियो में अपने लिए कुछ खास मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक निवेदन यह भी कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर दें जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, आइए एक छोटी सी रोचक सी कहानी के साथ बात शुरू करता हूं। हुआ यह कि एक परिवार एक मकान में रहने के लिए आया। किराए पर उन्होंने एक घर लिया था और इस घर में रहते रहते उन्हें करीब 8-10 महीने हो गए थे। लेकिन एक परंपरा जन्म ले चुकी थी इस घर में कि जब भी कोई सदस्य स्टोर रूम में जाता था तब वह अपने साथ एक मोमबत्ती लेकर जाता था। आप सोच रहे होंगे कि वह ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि स्टोर रूम में लाइट नहीं होगी या बल्ब नहीं होगा, कोई ना कोई और परेशानी होगी, बिजली का प्रबंध नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था साथियों। बिजली की व्यवस्था पूर्ण थी, बल्ब भी था, तार भी था और लाइट का इंतजाम भी पूरा था। लेकिन उसके बावजूद जब भी कोई व्यक्ति इस स्टोर में आता था तो अपने साथ मोमबत्ती लेकर आता था। साथियों, ऐसा क्यों हुआ, इस कारण को आप जानना जरूर चाहते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस परिवार को आदत पड़ चुकी थी ऐसा करने की। और मैंने वह शक्ति जिसके बारे में अभी जिक्र किया था, वह शक्ति यही है, आदत। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है बिना मतलब झूठ बोलने की, कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है बिना मतलब दूसरों को तंग करने की, कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है बिना मतलब बढ़ चढ़कर कुछ गप्पे मारने की, और कुछ लोगों को आदत पड़ती है बिना मतलब नेगेटिव बात कहने की। ये जो नेगेटिव बात कहने की आदत है, इतनी खतरनाक आदत है कि ये आपका सारा का सारा भविष्य चौपट कर सकती है। यह आपके भविष्य को अंधकार में ले जा सकती है और आपके जीवन को तबाह और बर्बाद कर सकती है। मैं आपको बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि आदत विकसित कैसे होती है। साथियों, ये आदतें बनती कैसे हैं, इसी बारे में एक कहानी, इस कहानी को जरा पूरा सुन लीजिए। साथियों, हुआ यह था कि जब ये परिवार इस घर में शिफ्ट हुआ था तब वो सर्दी के दिन थे। और सर्दी के दिन में जब ये परिवार इस घर में आया तो कुछ फालतू सामान को रखने के लिए जब उन्होंने स्टोर रूम को खोला और सामान को रखने के लिए जब जैसे ही बटन दबाया तो बटन दबाते के साथ हुआ यह कि बल्ब भी जला और साथ में पंखा भी चल गया। मौसम सर्दी का था, पंखे की हवा असहनीय थी, इसलिए बटन को दोबारा बंद कर दिया गया। लेकिन बटन को बंद करते के साथ लाइट भी बंद हो गई। इस परिवार के सदस्यों ने फैसला लिया कि इस कमरे का बहुत महत्व नहीं है, इस कमरे में कभी कभी जाना होता है और फिलहाल के लिए सामान रखना है, जो फालतू सामान हमें स्टोर रूम में रखना है, बस वही सामान रखना है। उसके बाद इस कमरे का इस्तेमाल ना के बराबर होगा, बाद में इस बटन को ठीक करवा लेंगे। लेकिन हुआ यह कि उन्होंने मोमबत्ती की मदद से उस स्टोर रूम में सामान रख दिया गया। ये एक बार हुआ था, लेकिन साथियों अगली बार फिर किसी सदस्य को उस स्टोर रूम में से कुछ लेना था या कुछ सामान रखना था और ये कनेक्शन ठीक नहीं करवाया गया। दोबारा भी मोमबत्ती का प्रयोग किया गया, तीसरी बार भी मोमबत्ती का प्रयोग किया गया, चौथी बार भी मोमबत्ती का प्रयोग किया गया। बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराया गया कि जब भी कोई व्यक्ति इस स्टोर रूम में आता था तो वह मोमबत्ती लेकर आता था। अब मजे की बात यह थी कि यह आदत उनके व्यवहार का हिस्सा बन चुकी थी और मौसम सर्दियों का जा चुका था। सर्दियों के मौसम के जाने के बावजूद गर्मियों के मौसम में भी जब कोई व्यक्ति स्टोर रूम में आता था तो वह मोमबत्ती जलाकर आता था, जबकि अब पंखे की हवा चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद पसीने में तरबतर होकर वो सामान को निकालते थे, हटाते थे, रखते थे। क्यों? क्योंकि दिमाग को एक आदत पड़ चुकी थी कि जब भी स्टोर रूम में आना है तो मोमबत्ती लेकर आना है। ऐसे कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है बिना मतलब नेगेटिव बातें बोलने की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप जरा सोचिए कि वह शक्ति जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें एक आदत पड़ गई है कि हम हर चीज में समस्या ढूंढते हैं, हर चीज में नेगेटिव ढूंढते हैं, हमें किसी पर विश्वास ही नहीं होता। और तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आदत हमें सफल होने से रोक देती है। आप इसे जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि अगर हम किसी विचार को नकार देते हैं तो उस विचार पर हम काम ही नहीं करेंगे। हर सपना अपने आप में एक छोटी सी शुरुआत होती है, उस शुरुआत को अगर हमने किया नहीं तो निश्चित तौर पर अगर हमने किसी भवन की नींव ही नहीं रखी है तो वह मकान कभी नहीं बन पाएगा।
इसलिए साथियों, ये नेगेटिव सोचने की जो आदत है इसे छोड़ना होगा। और तब मैं ये पाता हूं कि आप इसे टटोल कर देखिएगा, आपके इर्द गिर्द ये आदत बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अक्सर लोग नेगेटिव बातें कह देते हैं। 2-3 वाक्य तो मैं आपको ऐसे देना चाहता हूं जिन वाक्यों को आप अक्सर सुन लेते होंगे। जैसे कुछ लोग कह देते हैं आज मेरा मन नहीं लग रहा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। कुछ लोग अक्सर कह देते हैं बस इंपॉर्टेंस पाने के लिए कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। और कुछ कह देते हैं तो इतना कह देते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। वे दूसरे का प्यार रिसीव करना चाहते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं, इसलिए नेगेटिव स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं। लेकिन इस नेगेटिव स्टेटमेंट को जब आप एक बार कहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा कहते हैं, 3 बार कहते हैं, 4 बार कहते हैं और बार-बार कहते हैं तो ये आपकी आदत में विकसित हो जाता है और आप तब नेगेटिव जीवन जीना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इस तरफ हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सारे के सारे शारीरिक रोग मानसिक समस्याओं की वजह से पैदा होते हैं और मानसिक समस्याएं नेगेटिव सोचने, नेगेटिव कहने से पैदा होती हैं। इसलिए नेगेटिव सोचने और नेगेटिव बोलने पर थोड़ा सा विराम लगाइए। निवेदन तो यह भी करना चाहूंगा साथियों कि आप अपने जीवन में से नेगेटिविटी को अगर हटाना चाहते हो तो एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा कि आपके मुख से जब भी कोई नेगेटिव शब्द निकले, अगर आपके मुंह से एक नेगेटिव शब्द निकला है तो 10 बार आपको पॉजिटिव शब्द कहना ही कहना है, तब जाकर वो नेगेटिविटी शांत होगी, वरना वो अपना काम करती रहेगी। इस प्रकृति को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने बीज गेहूं का बोया है, अफीम का। प्रकृति का मतलब है 1 को 10 को ना करना। और आप अगर नेगेटिव बातों के बीज बोते हैं तो निश्चित तौर पर वैसा ही प्रभाव दिखेगा आपके जीवन में, और अगर आप पॉजिटिव बातों के बीज बोते हैं तो निश्चित तौर पर वैसा ही प्रभाव आपको दिखेगा आप जीवन में। अगर आप नेगेटिव चक्र में हैं तो आप असफलता की ओर बढ़ेंगे, अगर आप पॉजिटिव चक्र में हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो सूत्र यही है कि अगर आपके मुंह से एक बार नेगेटिव बात निकली है तो 10 बार पॉजिटिव बात कहिए। जैसे आपके मुंह से अगर निकला है कि आपका मन नहीं लग रहा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना जो चाहते हैं मैं खुश तो हूं, लेकिन जितनी खुशी मुझे मिल रही है उतनी खुशी से मेरा काम नहीं चल रहा, उससे ज्यादा खुश होना चाहिए मुझे। तो आप यह भी तो कह सकते हैं कि मुझे और ज्यादा प्रसन्नता चाहिए। यह भी तो कह सकते हैं मैं ऐसा क्या करूं जिससे और ज्यादा प्रसन्नता मिले। तो इसका मतलब ऑलरेडी आप प्रसन्न थे और ज्यादा प्रसन्नता चाहते हैं। तो ऐसा कहने की बजाय कि मेरा मन नहीं लग रहा, आप कहिए कि मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं। और इसे 10 बार कहिए। यह मत कहिए कि मेरा मन नहीं लग रहा। और आप दोनों के परिणाम में जो अंतर महसूस करेंगे वो आपको स्पष्ट दिखेगा। जब आप कहते हैं कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसे पॉजिटिव बदल दीजिए। और आप चाहते क्या हैं? आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप बस यही कहिए कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं सदैव स्वस्थ रहूं, मैं चाहता हूं मैं सदैव स्वस्थ रहूं, मैं चाहता हूं सदैव स्वस्थ रहूं। इस वाक्य को 10 बार दोहराइए और आप देखेंगे कि आपका मूड स्थिर होने लगता है, आपका मूड पॉजिटिव होने लगता है, आपका मूड स्टेबल होने लगता है, उखड़ा उखड़ा नहीं रहता। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ये फीलिंग किसी को भी आती है जब आप देखते हैं कि कोई आपको अवहेलना कर रहा है, किसी ने आपकी बात ध्यान से नहीं सुनी, तो आपको लगता है आपके बेटे ने, आपके पति ने आपकी बात ध्यान से नहीं सुनी है, किसी साथी ने आपकी बात ध्यान से सुनी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन ये पूर्णतः सत्य है। आप देखें कि आपको ईश्वर प्रेम करता है, ईश्वर अपनी सभी संतानों से बराबर प्रेम करता है। जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे ईश्वर भी अपनी सभी संतानों से, सभी जीव जंतुओं से बराबर प्रेम करते हैं। इसलिए आपसे ईश्वर प्रेम करते हैं। और फिर दूसरी बात, आप सबसे प्रेम करते हैं तो सभी आपको प्रेम करते हैं। तो वाक्य पॉजिटिव ले लीजिए, ईश्वर मुझसे प्रेम करता है, ईश्वर मुझसे प्रेम करता है, ईश्वर मुझसे प्रेम करता है। इसे 10 बार कहिए और आप ये पाएंगे कि आपके जीवन से नेगेटिव और निराशावादी बातें, विचार दूर चले जाएंगे। आप मानसिक रोगों से बचे रहेंगे और आपको शारीरिक रोग भी कभी नहीं छुएंगे। इस बात को अपनाइएगा, यह आदत अपने जीवन में विकसित कीजिएगा कि जब भी सुने, जब भी देखें और जब भी कहें उसे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करें, उसको चेंज करें पॉजिटिविटी में। नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलें। अगर गलती से आपके मुंह से नेगेटिव स्टेटमेंट निकल गई है तो उसके खिलाफ एक वाक्य बनाएं जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव आउटकम के साथ जुड़ा होना चाहिए, और उस पॉजिटिव वाक्य को 10 बार दोहराएं। अगर आपके मुंह से 2 बार निकला है तो 20 बार दोहराएं। 1:10 के इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए। आप अपने जीवन में खुशी, शांति और सफलता का अनुभव करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही एक और बात, नेगेटिव विचार सभी के दिमाग में आते हैं, इसलिए नेगेटिव विचारों से लड़ना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तब कहना चाहता हूं कि नेगेटिव विचारों से लड़ें, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ें।
पॉजिटिव किताबें पढ़कर भी हम अपने नेगेटिव विचारों से लड़ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव विचार आते हैं, बार बार आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अगर ये परेशानी आपके साथ बनी रही है तो निश्चित तौर पर आपको हमारी किताबों से बेहद लाभ मिलेगा। इन किताबों को घर बैठे मंगाने के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अगर आपको कोई मानसिक रोग, मानसिक परेशानी है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।